हेलो दोस्तों, कैसे हो? सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, रीजनिंग में जो आज रीजनिंग है टाइप थर्ड है, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में। प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में तो इसमें जो है टाइप फर्स्ट यूजुअल ऑर्डर बताए थे और टाइप जो सेकंड था रिवर्स ऑर्डर, और आज टाइप थर्ड है प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में। इसको कह सकते हो इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा फर्स्ट ऑफ रिवर्स का। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ रिवर्स। तो देखिए फर्स्ट ऑफ रिवर्स में कैसे, देखिए पहले फर्स्ट ऑफ रिवर्स किसे कहते हैं आप समझ लीजिए। देखिए इधर होता है बालक लेफ्ट, इधर होता है बालक राइट। अब बात समझिए, फर्स्ट ऑफ रिवर्स मतलब जो अर्धांश होते हैं दो पार्ट में होते हैं, पूरे 26 अक्षर होता है। 26 अक्षर में 13 अक्षर प्रथम अर्धांश हो गया और फिर जो 13 अक्षर बचेगा वो क्या हो गया, द्वितीय अर्धांश हो गया। समझिए, देखिए अब देखिए बालक, देखिए याम यल के जे आई एच जी। देखिए यम यल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। सही है। देखिए 13 अक्षर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये जो 13 अक्षर हो गया यही हो गया फर्स्ट ऑफ रिवर्स। बात समझिएगा। अब यहां सीधा रहेगा, देखिए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सही बालक। इधर हो गया लेफ्ट, इधर हो गया राइट। देखिए ये 13 अक्षर हो गया, एक का हो गया देखिए फर्स्ट ऑफ रिवर्स। इसी कहा जाएगा प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में। प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम। सही बालक। इसी कहा जाता है प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में कह सकते हो फर्स्ट हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स। सही है बालक। प्रथम अर्धांश का हो जाएगा विपरीत क्रम में। एक का हो गया, देखिए एक का हो गया द्वितीय अर्धांश। इसे कहा जाएगा दोस्तों, देखिए द्वितीय अर्धांश, इसे कहा जाएगा द्वितीय अर्धांश। अब बात समझिएगा, जो ABCD होता है ए से लेके कहां तक होता है, जेड तक होता है। तो ए से लेके यम तक प्रथम अर्धांश और यम से लेके जेड तक द्वितीय अर्धांश होता है। लेकिन प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है तो मतलब ए से लेके यम तक बदला रहेगा और यम से लेके जेड तक आपका सीधा मतलब सीधा क्रमांक में रहेगा। तो कह सकते हो आप प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में कह सकते हो, देखिए कह सकते हो यम से ए बदला रहेगा और यम से लेके जेड तक आपका क्या रहेगा बालक, सीधा रहेगा। सही है। सही है बालक। नोट करते चलिए, जो चीजें ना समझ में आए दोस्तों हम जरूर समझाएंगे। तो इसमें ये कहानी है, अब जब यूजुअल ऑर्डर बताए थे, यूजुअल ऑर्डर में जब पहले बताए थे यही बताया गया था ABCD का आप लोग मान याद कर लीजिए और लेफ्ट और राइट का योगफल कितना होता है 27 होता है। ये सब कहाँ से आता है सारी चीज क्लियर करा चुके थे। लेफ्ट का वैल्यू निकालना 27 माइनस राइट और राइट का वैल्यू निकालना 27 माइनस लेफ्ट। सही है। अब रिवर्स ऑर्डर में ये बताया गया था, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर और यूजुअल ऑर्डर का दो, देखिए रिवर्स ऑर्डर और यूजुअल ऑर्डर का दो मतलब एक ही क्रमांक का योग करोगे तो कितना आ रहा था योगफल, बोलो आ रहा था कितना योगफल आ रहा था, मतलब हो कि देखिए उसमें योगफल नहीं था रिवर्स ऑर्डर को। और देखिए रिवर्स ऑर्डर को अगर इसमें यूजुअल ऑर्डर में चेंज करना है, एक दूसरे का कर देना है दोस्तों, बदल दोगे तो आपका जो है नंबर वही प्राप्त हो जाता है। जैसे रिवर्स ऑर्डर में अगर एक वैल्यू जो है कितना है 26 है, रिवर्स ऑर्डर में एक वैल्यू अगर 26 है तो यूजुअल ऑर्डर में इसको बदल दोगे, उसको बदल दो, एक वैल्यू 1 हो जाएगा, यही बताया गया था। लेकिन एक का है प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में। प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में आपको नियम बताया जाएगा। ये देखिए इसमें क्या होता है यूजुअल ऑर्डर, इसमें हम नोट लिखाएंगे। इसमें यूजुअल ऑर्डर और प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में फर्स्ट ऑफ रिवर्स, यूजुअल ऑर्डर फर्स्ट ऑफ रिवर्स का योगफल कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। इसीलिए इसमें यदि मान 13 या 13 से कम रहेगा तो आप किस में से घटाओगे, 14 में से घटाओगे। यदि मान 14 या 14 से अधिक रहेगा तो आप 10 का
तस लिखोगे। बात समझिएगा कैसे। देखिए दोस्तों एक नया पेज ले रहे हैं ना, देखिए थोड़ा समझिएगा। देखिए अब ABCD जो एकदम यूजुअल ऑर्डर होता है उसको हम लिख दे रहे हैं। देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRST सही है बालक, TQRST UVWXYZ। ए का हो गया आपका राइट, सही है राइट। ए का हो गया, देखिए ए हो गया फर्स्ट हाफ, ए हो गया प्रथम अर्धांश, सही है, प्रथम अर्धांश सही है, इसको कहते हैं प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ। और इसे कहा जाता है, देखिए यहां से लेके है ए हो गया, ए हो गया दोस्तों सेकंड अर्धांश। क्या हो गया? सेकंड अर्धांश। ये हो गया, इसको कह सकते हो प्रथम अर्धांश, इसको कह सकते हो सेकंड अर्धांश, सही है। अब देखिए बालक ए का हो गया, देखिए लेफ्ट। अब इसको कहा है बदल देना है, ये जब बदल दोगे यही हो जाएगा फर्स्ट हाफ रिवर्स। बदल दोगे, देखिए यम यल के जे आई एच, सही है ना, जी एफ ई डी सी बी ए ना, देखिए ए, और उसके बाद इधर जो रहेगा दोस्तों कहाँ रहेगा? सीधा रहेगा। देखिए NOPQRSTUVWXYZ, ए का हो गया राइट हो गया। अब इधर वाला जो पार्ट है यही का है प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में, लेकिन ये का है सेकंड अर्धांश, ये विपरीत क्रम नहीं। अब ए का है, देखिए यही है आपका, देखिए प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम, यही आपका प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है। एक का है दोस्तों सेकंड अर्धांश है, एक का है द्वितीय अर्धांश, इसको लिख सकते हो। देखिए द्वितीय अर्धांश का दोस्तों द्वितीय अर्धांश, लेकिन आपको यही पढ़ाया जाए ना प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम। देखिए प्रथम अर्धांश मतलब दो अर्धांश होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, ए से लेके यम तक और यन से लेके जेड तक, ये प्रथम अर्धांश का है, विपरीत क्रम में है। तो इसमें कुछ हम सूत्र बताएंगे, थोड़ा यही समझ लीजिए वो आता कहां से सूत्र, बाकी हम नोट में सारी चीज नोट करा देंगे। पहले समझ लीजिए इसमें जो है मान होता है, जैसे ABCD ना बाएं से दाएं जो भी कहेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें आपको 14 में से घटाना पड़ता है। कब? जब मान 13 या 13 से कम रहेगा। क्यों 14 में से ही घटाया जाए? तो यही हम आपको समझा रहे हैं, बात समझिएगा। 14 में से क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। अब अगर बात किया जाए जैसे यूजुअल ऑर्डर में देखिए पहले ये समझ लीजिए, देखिए जो नोट है, देखिए सबसे पहले प्रश्न को यूजुअल ऑर्डर के प्रश्न की तरह हल करके अंतिम उत्तर बाएं से ज्ञात करते हैं, और इसके बाद हम देख लेते हैं कि यदि क्रमांक 13 या 13 से अधिक हो तो, या ना यदि क्रमांक 13 या 13 से कम हो तो, ना अधिक नहीं, 13 से कम हो तो 14 में से घटाकर उत्तर करेंगे ना दोस्तों। यदि क्रमांक 13 से, देखिए यदि क्रमांक 13 या 13 से कम हो तो एक बार 14 से घटाकर उत्तर देंगे। यदि क्रमांक 14 से अधिक हो तो जस का तस लिख देंगे। अब इसका मतलब यह है, एक कहे बिना हम 14 में से ही घटाते हैं, यही बात आपको समझना है, सही है। इसका जो मान, इसका जो होता है यही हम बताएंगे आपको, नोट में यही लिखा, देखिए नोट में आगे लिखा गया है, यदि मान 13 या 13 से कम रहेगा तो आप 14 में से घटा के उत्तर देंगे। यदि मान 13 या 13 से, मतलब यदि मान 14 या 14 से अधिक रहेगा, आप जस का तस करोगे, क्यों 14 से में ही घटाया जाता है, यही बात आपको समझना है। अब बात समझिए, देखिए अगर ए का वैल्यू, अगर हम देखें बालक ई का वैल्यू, देखिए ई का वैल्यू बाएं से 5वें स्थान पर है, बाएं से 5वें स्थान पर है। कब? जब यूजुअल ऑर्डर रहे तब। लेकिन ई का वैल्यू यहां देख लीजिए बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर। ई का वैल्यू यूजुअल ऑर्डर में 5वें स्थान पर है, ई का वैल्यू इसमें रिवर्स ऑर्डर में प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में कितने? 9वें स्थान पर है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, तो दोनों का योग कितना हो रहा है दोस्तों? 9 5 14 हो रहा है ना, 9 5 14 हो रहा है। तब ये बताइए, अगर आप 14 में से 9 घटाओगे 5 आएगा, तो आप डायरेक्ट इसमें नहीं चले जाओगे, यही कहने का तात्पर्य है। फिर समझिए, एक वैल्यू और उठा ले रहे हैं। अगर देखा जाए, अगर यच का वैल्यू देखिए, देखिए यच का वैल्यू यहां से कितना है? 8 है,
यच का वैल्यू कितना 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, लेकिन यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, यच का वैल्यू 6 है, तो कितना हो गया 8 6 14, कितना दोस्तों 8 और 6 जोड़ दोगे, 8 और 6 जोड़ोगे कितना आएगा 14 आएगा, तो 8 6 14 आ गया। अगर आप 14 में से अगर इसका देखिए अगर कहा जाएगा, अगर इसमें विपरीत क्रम में बाएं से अगर कहा जाएगा प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है तो बाएं से छठवां अक्षर यच होगा, तो यच अगर इसको 6 को हम घटाएंगे कितना आ गया 8 आएगा, तो आप रिवर्स ऑर्डर में चले जाओ, मतलब प्रथम अर्धांश में चले जाओगे, ये प्रथम अर्धांश में चले जाओगे तो यच का वैल्यू कितना है 8 है कि नहीं, 8 वैल्यू यच है कि नहीं, यही कहने का तात्पर्य, यही हम आपको समझा रहे हैं ना। फिर समझिएगा, अच्छे समझ लीजिए, याद है, फिर समझने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में क्या हो जाए क्लियर हो जाए। देखिए बस इतना जानिए कि जो प्रथम अर्धांश है इसमें कोई क्रमांक लोगे और वही क्रमांक इसमें लोगे, दोनों का योगफल कितना आएगा 14 आएगा। तो अगर आप इसमें से इसमें आओगे तो भी 14 में से घटाओगे, अगर इसमें से इसमें जाओगे तो भी आप 14 में से घटाओगे, यही बात आपको हम समझा रहे हैं। जैसे कह दिया जाए एक ही क्रमांक का लेफ्ट और राइट का योगफल कितना होता है 27 होता है, और वैसे इसमें एक ही क्रमांक जैसे सी का वैल्यू देखा, सी का वैल्यू यहाँ बालक कितना 3 है, कितना है बालक 3 है, किसमें फर्स्ट हाफ रिवर्स में, मतलब जो यूजुअल ऑर्डर है कितना है 3 है, लेकिन इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना 11, अब 3 और 11 जोड़ो कितना आ गया 14 आ गया बालक, कितना आ गया 14 आ गया। अब अगर 14 में से आप 11 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, 3 आप सिर्फ नहीं चले जाओगे, यही कहने का तात्पर्य है। तो आप कह सकते हो, आप कह सकते हो देखिए आप कह सकते हो यूजुअल और प्लस फर्स्ट हाफ रिवर्स, यूजुअल और देखिए फर्स्ट हाफ रिवर्स, यूजुअल और फर्स्ट हाफ रिवर्स का योगफल कितना होता है दोस्तों 14 होता है, लिख लीजिए नोट में, यूजुअल और फर्स्ट हाफ रिवर्स का योगफल कितना होता है 14 होता है, सही है। यूजुअल ऑर्डर और फर्स्ट हाफ रिवर्स का योगफल कितना होता है 14 होता है, और एकाक क्रमांक हम बता रहे हैं, देखिए ई की वैल्यू 5 है, ई की वैल्यू यहाँ 9 है, 9 5 कितना हो गया 14 हो गया। और इसमें देखिए और आगे जो नोट लिखाए थे, जो सेकंड वाला नोट था, अगर मान 14 या 14 से अधिक रहेगा जस का तस लिखेंगे, देखिए यन यहाँ है, यन यहाँ, इसमें कोई बदलाव है, ओ यहाँ है, ओ यहाँ है, तो आप ये जानिए यदि मान 14 या 14 से अधिक रहेगा तो जस का तस लिखिए, इसमें कोई बदलाव है नहीं ना, इसमें कोई बदलाव नहीं, जो भी परिवर्तन है इसके इधर परिवर्तन है, इसके इधर देखिए इसमें तो नहीं बदलाव है, यूजुअल ऑर्डर है, लेकिन इसमें बदलाव है, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है, तो इसका यूजुअल ऑर्डर और प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम का योगफल कितना होता है 14 होता है। यदि मान 13 या 13 से कम रहेगा तो आप 14 में से घटाओगे तो आप कहां चले जाओगे यूजुअल ऑर्डर में चले जाओगे, यही कहने का तात्पर्य हो गया। देखिए अब देखिए नोट है, सबसे पहले प्रश्न को यूजुअल ऑर्डर के प्रश्न की तरह हल करके अंतिम उत्तर बाएं से ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि यदि क्रमांक 13 या 13 से कम हो तो एक बार 14 से घटाकर उत्तर देंगे। यदि क्रमांक 13 या 13 से कम हो तो किस में घटाएंगे 14 से घटाएंगे। यदि क्रमांक 14 से अधिक हो तो जस का तस लिख देंगे। जस का तस मतलब 14 से अधिक रहेगा तो कोई बदलाव नहीं रहेगा, यही तो बताया ना, दिख रहा था ना। यदि क्रमांक 14 या 14 से अधिक रहेगा, देखिए कोई बदलाव है, कोई बदलाव नहीं, मतलब जस का तस आपका उत्तर हो जाएगा। सही है बालक, चलिए यही बात समझना है, बाकी तब आ जाइए आप क्वेश्चन पे। सही दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए आपके बाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए आपके बाईं ओर से 8वां अक्षर पूछा गया। यदि यूजुअल ऑर्डर होता आपका आंसर यच हो जाता। क्या हो जाता दोस्तों? यच हो जाता। लेकिन प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है। कहा है दोस्तों प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है, तो इसलिए आप किसमें से घटाओगे? बोलो 14 में से घटाओगे। देखिए 14 में से घटाकर तब उत्तर दोगे, कितना आ गया? 6। 6 वैल्यू का होता है दोस्तों? यफ होता है। बात समझिएगा। देखिए
यदि अंग्रेजी वर्ण, देखिए यही कहा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा? आपके बाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 8वां अक्षर। और यही बताया गया ना, यदि क्रमांक 13 या 13 से कम रहेगा 14 में से घटाएंगे, तो क्रमांक 8 13 से कम है, 14 में से घटाइए, बाएं से 14 माइनस 8 कितना आ गया? 6। 6 वैल्यू का होता है दोस्तों यफ ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बालक? अब अगर आप सोच रहे हो तो लिख के दिखा दे रहे हैं। देखिए इधर हो गया बायां, देखिए का, अब प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है तो उसको पलट दीजिए, कितना? यम एल के जे आई एच जी, सही है जी। उसके बाद एफ ई डी सी बी ए, और उसके बाद क्या हो जाएगा? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्लियर है बालक? अब देखिए बाएं से 8वां अक्षर पूछा गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बाएं से 8वां अक्षर एफ नहीं आया। सही है ना? क्लियर है ना? कोई डाउट है का बच्चों? ये जान लीजिए, जो चीज डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हाँ, घबराइएगा मत, यही है सुपर वाईफाई क्लासेस का जलवा, आपको सारी चीज क्लियर कराते हुए चलेंगे आगे, ठीक है? और जितना पढ़ा दे रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, कोई भी आप एग्जाम दीजिए दोस्तों, इससे बाहर रीजनिंग कुछ नहीं पूछने वाला है, ये हमारी गारंटी है, ठीक है दोस्तों? आप लोग सिर्फ सुपर वाईफाई क्लासेस से आप जुड़े रहिए, ठीक है दोस्तों? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाईं ओर से 22वां अक्षर के बाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा? आपके बाईं ओर से 22वां अक्षर, देखिए आपके बाईं ओर से 22वां अक्षर के बाएं कौन सा 14वां अक्षर कौन सा होगा? अब यही आपको बताया गया था, यदि समान दिशा में जाओगे तो बाएं से बाएं जाओगे तो घट जाएगा, यही बताया गया था ना, आपको याद है कि नहीं? देखिए बाएं से दाएं जाओगे तो प्लस चिन्ह का प्रयोग होगा, और दाएं से बाएं जाओगे तो भी प्लस चिन्ह का प्रयोग होगा, बाएं से बाएं जाओगे तो माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा, और दाहिने से दाहिने जाओगे तो भी माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा। मतलब कह सकते हो, समान दिशा में जाओगे तो घटाओगे, विपरीत दिशा में जाओगे तो जोड़ोगे, समान दिशा में जा रहे हो तो घटेगा, 22 में से 14 घटा दोगे तो कितना आ गया? 8। सही दोस्तों, 22 में से 14 घटा दो, कितना आ गया? 8। अब ये जो 8 है दोस्तों, 8 किससे कम है बोलो? 13 से कम है। जब मान 13 से कम रहेगा तो आप किस में से घटाओगे? 14 में से घटाओगे। देखिए 14 माइनस कितना? 8 हो गया, कितना आ गया? 6। 6 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? यफ है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बालक? डाउट नहीं होना चाहिए, सही है? डाउट जो चीज हो आप लोग जरूर पूछिएगा, सही है? चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाईं ओर से 18वां अक्षर के दाईं ओर, आपके दाईं ओर से ना, दायां राइट से 18वां अक्षर के राइट कौन सा 12वां अक्षर कौन सा होगा? राइट से कौन सा दोस्तों? 18वां अक्षर के राइट कौन सा 12वां अक्षर कौन सा होगा? अब समान दिशा में जाओगे दोस्तों घट जाएगा, तो कितना आ गया? 18 में से 12 गया, कितना आ गया? 6 आ गया। अब देखिए ए राइट में है, हमें आंसर किस में देना रहता है? लेफ्ट में देना रहता है ना, राइट में आंसर नहीं देना, आपको लेफ्ट में देना है। तो लेफ्ट में लाने के लिए किससे घटाओगे? 27 माइनस कितना? 6। 27 में से 6 घटा दीजिए, कितना आ गया दोस्तों? 21। सही है? कितना आ गया? 21 आ गया। अब देखिए आपको यही बताया गया है, यदि क्रमांक 13 या 13 से कम रहेगा 14 में से घटाओगे, और क्रमांक कितना आ गया दोस्तों? 21। जब 21 आ गया क्रमांक, तब एक का है बोलो? 14 से अधिक है तो जस का तस लिख देंगे, इसका कहा जाएगा 21 की वैल्यू का है यू। और वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है, सही है ना? अगर वैल्यू नहीं याद रहेगा तब समझ लीजिए इसको समझना थोड़ा आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। तो काहे बिना वैल्यू नहीं याद होगा? यार याद करने में का है, अगर कोई बस में मोबाइल नंबर देता रहेगा, कोई मोबाइल नंबर बोले कि अच्छी थोड़ा मोबाइल नंबर लिख लो हमारा, तो तुरंत का है दिमाग में फिट कर लोगे, तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन ये पढ़ने वाला थोड़ा कम याद होता। क्यों कम याद होता? क्योंकि इसके प्रति आपको इंटरेस्ट कम होता है, और किसी का मोबाइल नंबर याद करने में उसमें इंटरेस्ट बहुत होता है। याद कर ले, नहीं तो कोई जान जाएगा, सेव करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तीसरा हो गया ना, चौथा, सही है ना? तीसरा हो गया है, हाँ चौथा देखिए,
देखिए बालक क्वेश्चन नंबर चौथा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो प्रथम अर्धांश का वह कौन सा अक्षर होगा जिसका स्थान अपरिवर्तित होगा। बहुत सही। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो प्रथम अर्धांश का वह कौन सा अक्षर होगा जिसका मान परिवर्तित नहीं होगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, जी होगा। कैसे होगा अब आपको हम दिखा दे रहे हैं। देखिए यम यल, सही है ना, के जे, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दे रहे हैं ना, यम यल के जे आई, उसके बाद एच जी एफ ई डी, उसके बाद सी बी ए, सही है, ए, उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सही दोस्तों। देखिए तो देखिए ये क्या हो गया, राइट, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट हो जाएगा ना, सही है, इधर लेफ्ट हो जाएगा। अब यही कहा गया है प्रथम अर्धांश का वह कौन सा अक्षर होगा जिसका मान परिवर्तित नहीं होगा। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब प्रथम अर्धांश में किसका मान परिवर्तित नहीं हुआ, देखिए जी का। जी देखिए यूजुअल ऑर्डर में 7वें नंबर पाता है ना, ABCD मान लिखोगे, ABCDEFGH, देखिए ABCDEFGHIJ। देखिए अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यहां भी 7वें नंबर पा रहा है, देखिए यहां भी 7वें नंबर पा रहा है ना। तो कह सकते हो अंग्रेजी वर्णमाला के यदि प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम में आप लिख दो तो वह कौन सा अक्षर परिवर्तित नहीं होगा, जी जो है, जी ऐसा एक अक्षर है जिसका मान परिवर्तित नहीं होगा। ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप दिमाग में फिट कर लीजिए दोस्त, मेरे दोस्त। सही है ना बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाएं ओर से 10वां अक्षर के बाएं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं ओर से 10वां अक्षर के बाएं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। सही, देखिए दाएं ओर से 10वां अक्षर के बाएं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए, अब अगर बालक देखिए आप दाएं से बाएं जाओगे विपरीत क्रम में जुड़ जाएगा, लेकिन हमेशा पहला ही कंडीशन हमें उतारना है। तो देखिए कितना हो गया, 17। सही दोस्तों, 17, 10 7 17 हो गया। अब इस 17 किस में है, राइट में है। अब इसको हमें किस में चेंज करना, लेफ्ट में चेंज करना। अब इसको लेफ्ट में चेंज करोगे, 27 माइनस कितना 17, कितना आ गया बालक, 10 आ गया। अब 10 देखिए, 10 मान किससे कम है, 13 से। जब मान 13 से कम रहे तो किस में घटाओगे, 14 में से। सही है ना। जब मान 13 या 13 से कम रहे 14 में से घटा के उत्तर दोगे। यदि मान 14 या 14 से अधिक है 10 का 10 लिखोगे। अब इसको 14 में से घटा दीजिए, 14 माइनस 10 कितना आ गया बालक, 4। 4 का वैल्यू का होता है डी, 4 का वैल्यू का होता है डी। ऑप्शन नंबर है ही नहीं। 4 का वैल्यू का होता है बालक डी। देखिए ना, 10 और 7 17 किससे लेफ्ट में चेंज करना है। तो लेफ्ट और राइट का योगफल 27 से आपको पता है ना। लेफ्ट और राइट का योगफल कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। अब देखिए 27 माइनस 17 कितना आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया। अब 10 किससे कम है, 13 से कम है, किस में घटाओगे, 14 में। 14 माइनस 10 कितना आ गया, 4। 4 का वैल्यू होता है डी, डी नहीं ऑप्शन में, बना लीजिए इसको डी बना लीजिए, डी ऑप्शन नंबर ए। सही बालक, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। देखिए बना दें अच्छे से, देखिए हो गया, यही ऑप्शन नंबर ए, एक का हो जाएगा डी। क्लियर है बालक, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाईं ओर से 10वां अक्षर, दाईं ओर से कौन सा अक्षर दोस्तों, 10वां अक्षर। आपके दाईं ओर से 10वां अक्षर के दाएं 15वां अक्षर, के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए दाएं से 10वां और दाएं से 15वां अक्षर, क्लियर है बालक।
दाएं से 10वां और दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? कब? जब अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब। अब देखिए समान दिशा में जा रहे हो तो किस चिन्ह का प्रयोग होगा? माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा। लेकिन 10 में से 15 घटाओगे तो माइनस आएगा। माइनस कितना आ गया दोस्तों? 5 आ गया, -5 आ गया। अब जब -5 आ गया तो हम आपको बताए हैं यदि माइनस आए 26 जोड़कर आंसर देना है, यदि मान 26 से अधिक आए तो 26 घटाकर उत्तर देना है। अब माइनस आ गया, 26 जोड़ दोगे, 26 जोड़ दोगे तो राइट से कहा गया दोस्तों, राइट से कितना आ गया? 21 आ गया। कितना आ गया? 21 आ गया। राइट से 21 आ गया। जब राइट से दोस्तों 21 आ गया, अब 21 से हमारा राइट से 21 ये आंसर नहीं है। अब इसको हम किस में चेंज करेंगे? लेफ्ट में चेंज करेंगे। लेफ्ट में चेंज करने के लिए किससे घटाया जाता है? 27 में से। अब लेफ्ट में चेंज करोगे 27 माइनस 21 कितना आ गया दोस्तों? 6 आ गया। अब ये 6 भी हमारा आंसर नहीं है। आंसर देखिए क्यों 6 नहीं है? यदि मान 13 या 13 से कम रहेगा किस में से घटाओगे? 14 में से घटाओगे। अब इसको 14 में से घटाओगे दोस्तों, 14 में से घटा दोगे कितना आ गया? बोलो कितना आ गया? 8 6 14 कितना आ गया? 8। अब ये जो 8 आ गया, 8 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 8 का वैल्यू होता है एच। 8 का वैल्यू क्या होता है? एच। एच है ऑप्शन नंबर सी। सही है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन अगर एग्जाम पूछेगा आप लोग को जरूर कर लेना है। सही है। सुपर वाईफाई क्लासेस आप लोग जुड़ गए हो तो ये जान लीजिए आप लोग जरूर जो है सफल हो जाओगे, घबराने वाली कोई बात है नहीं। अब देखिए SSC CGL का थर्ड स्टेप का जो रिजल्ट आया है उसमें दोस्तों जनरल वाले और OBC वाले का जो कट ऑफ है सेम है। जो कट ऑफ दिया है वो सेम है, मतलब रत्ती भर, मतलब 1 पॉइंट का भी डिफरेंट नहीं है। तो 114.27 कुछ है और जनरल वाले का, OBC वाले का 114.27 कुछ इसका भी है। दोनों का मतलब रत्ती भर फर्क नहीं है। तो यही हम SSC वाले से निवेदन करेंगे और मोदी जी से खास करके निवेदन करेंगे। तो इससे अच्छा कहा है कि हटा दो तब। अरे जब आरक्षण देना ही नहीं है तो हटा दो, काहे के लिए जो है लॉलीपॉप दे रहे हो? और हम ये नहीं समझ पाते कि मेरिट कैसे बराबर हो जाता है। हाँ, एक ये नहीं समझ पाते। और सेकंड चीज एक और हमारे दिमाग में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि एक जो है रेलवे जो है हर साल घाटे में जाती है ना। हर साल जब बिल पारित होगा, रेलवे घाटे में चल रही है, तो वो जो है 70 सीट में 700 लोग बैठ के जाते हैं रेलवे में और 3 महीना पहले ही बुकिंग चालू हो जाती है ना। अभी जाओगे आप टिकट लेने, पता चलेगा 3 महीने पहले से ही बुक है। तो भी जब 1 साल में उसका बिल पारित होगा तो भी जो है घाटे में हो जाती है रेलवे। यही हम नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन बालक, सही है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम, देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाईं ओर से 16वां अक्षर के दाईं ओर 20वां अक्षर कौन सा होगा? सही दोस्तों, आपके बाईं ओर से 16वां अक्षर, बाईं ओर से 16वां अक्षर के दाईं ओर 20वां अक्षर कौन सा होगा? अब देखिए आप दोस्तों बाएं से दाएं जा रहे हो, विपरीत दिशा में जुड़ जाएगा तो जुड़ गया, कितना हो गया? 36। सही है, 36। 20 और 16 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब 36 एक किससे कम है? 26 से। 36 किससे अधिक है? 26 से। तो आप 26 घटाकर उत्तर देंगे ना, यही बताया गया था। यदि मान माइनस में आएगा 26 जोड़ के उत्तर देना है, यदि मान 36 से अधिक आएगा तो 26 घटा कर उत्तर देना है। अब घटा दोगे कितना आ गया? 10 आ गया। सही दोस्तों, 10 आ गया। अब 10 किससे कम है? 13 या 13 से कम रहेगा, 14 में से घटाकर उत्तर देना है। देखिए 14 माइनस 10 कितना आ गया? 4। 4 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? डी। 4 का वैल्यू क्या होता है? डी। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। सही है ना, डी फॉर डॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाईं ओर से कौन सा? 17वां अक्षर, दाईं ओर से 17वां अक्षर के बाएं 30वां अक्षर, के बाएं 30वां अक्षर कौन सा होगा? के बाएं 30वां अक्षर कौन सा होगा? अब इसको जोड़ दोगे तो दाहिने से कितना आ गया? 47
हाँ कितना आ गया दोस्तों, 47 आ गया। अब दाहिने से 47 आ गया, अब ये किससे अधिक है, 26 से अधिक है। अब 26 घटाओगे, उसमें 26 घटाओगे तो दाहिने से कितना आ जाएगा, 7 में से 6 गया 1 और 4 में से 2 गया कितना, 2, 21 आ गया। सही दोस्तों, कितना आ जाएगा, 21 आ गया। अब जो 21 है, 21 है जो दोस्तों किसमें है, राइट में। अब हमें इसको किसमें चेंज करना है, बोलो, लेफ्ट में चेंज करना है। तो कितना, 26 माइनस 21, 26 माइनस 21 कितना आ जाएगा दोस्तों, 5। अब ये 5 जो है, बाएं से 5 हमारा उत्तर नहीं होगा। अब देखिए प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है। अब देखिए जब मान 13 या 13 से कम रहे तो हम 14 में से घटाएंगे। अब देखिए बालक, 14 माइनस कितना, 5, कितना आ गया, 9। 9 वैल्यू का होता है दोस्तों आई, 9 वैल्यू का होता आई, 9 वैल्यू का होता आई ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन नंबर ई बना लीजिए, का लिख लीजिए आई। सही है, यही आपका सही माना जाएगा। सही दोस्तों, का हो जाएगा आई। ठीक है, तो देखिए एक बार और चेक कर देना ना कि जान ठीक है। देखिए 17 और कौन सा 30 जोड़ दोगे कितना आ गया, 47। 26 में 47 घटाओगे कितना आएगा, तो 7 में 6 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, सही 21। अब 26 माइनस 21 कर दोगे दोस्तों कितना आ गया, 5। 14 माइनस 5 कर दो कितना आ गया, 9 5 6 2 9, 9 वैल्यू आई। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब 4-5 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला वाला, सॉरी पहला क्वेश्चन देख लीजिए बालक। पहला है, बाएं से 7वां अक्षर, दाहिने से तीसरा अक्षर, बाएं से यहाँ दाहिने से 9वां अक्षर कौन सा होगा। और दूसरा 3 क्वेश्चन देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, और तीनों का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। राइट से 17वां, राइट से 9वां और लेफ्ट से 20वां। सही है। अब देखिए तीसरा, देखिए लेफ्ट से 5वां, लेफ्ट से तीसरा, राइट से 9वां। ये तीनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो कल आपका नाम लेके हम बुलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।